Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, system is shown in the figure and man is pulling the rope from both sides with constant speed u. Then the speed of the block will be capital M moves vertical. So option A given है 3u by 4, option B 3u by 2, option C u by 4, option D none of this. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा that is the concept of pulley constraint, pulley constraint, and in this we will be mostly dealing with moving pulleys. सो मूविंग पुलिस का एक्सप्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर लेट सपोज हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. लेट सपोज दिस इज अ पुली विच इज मूविंग अप विथ सम वेलोसिटी v एंड यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैंग हुए हुए. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हम मान ले कि दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप. सो यहाँ पे जो पुली की वेलोसिटी है v इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि मूविंग पुली का जो कंसेप्ट है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर हम एज एन ऑब्जर्वर इस पुली के ऊपर मीन्स बैठ के इस मोशन को ऑब्जर्व करें. सो हमें ये ब्लॉक अगर हम ए बोलते हैं, ए ब्लॉक बी बोलते हैं, तो ए हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा, बी हमें ऊपर आता हुआ दिखेगा. ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पुली. सो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम लगा के जो रिजल्ट हमें फाइनली मिलता है, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये जा रहा है वी ए से नीचे, ये जा रहा है वी बी से ऊपर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि v will be equals to vb and it can be written as vb bar plus va bar डिवाइडेड बाय 2. हम वेक्टोरियली यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज को, तो वी नीड टू बी केयरफुल. ऊपर वाले को हम कन्वेंशन के हिसाब से प्लस और नीचे वाले को माइनस मान सकते हैं. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें ये मूवेबल पुली दिख रही है, हम इसी को यूज करके चीज़ों का एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पे डायग्राम हम इसी क्वेश्चन में इसी में यूज कर लेते हैं. दिस पुली विल बी moving with u velocity in the upward direction since string is constrained over here to move up with velocity u. तो ये पुली भी ऊपर की तरफ u velocity से जाएगी एंड ये velocity ये साइड में जो string है it has been fixed. तो यहाँ की जो velocity होगी will be 0. यहाँ की वेलोसिटी को हम मान लेते हैं लेट सपोज v1. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ये पुली के ऊपर अगर हम ये फॉर्मूला लगाए, सो वी कैन राइट u विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस 0 अपॉन 2. तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2u. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी फर्दर के ये हो गया v1. अब यहाँ पे वी कैन कंसिडर दिस ब्लॉक टू बी मूविंग अप विथ सम वेलोसिटी v मान लेते हैं. ये ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, जो कि हमें फाइंड भी करना है क्वेश्चन में. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी है लेट सपोज इट हैज टू बी v2. तो अब इन तीनों में रिलेशन लिखा जा सकता है, तो इस पुल्ली का भी वेलोसिटी v हो जाएगा. सो यहाँ पे अब इस पुल्ली को एनालाइज करते हुए वी कैन राइट के v विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वी कैन put a negative sign over here, so v will be equals to, ये भी पुल्ली ऊपर जा रही है, so no need to put a negative sign, so v will be equals to v1 plus v2 upon 2. अब v1 तो हमें 2u मिल भी चुका है, तो बट बिफोर दैट लेट्स से इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल देते हैं. ठीक है. अब सेकंड पुल्ली की तरफ चलते हैं. तो ये v2 ही वेलोसिटी पूरी ट्रांसफर होते हुए आएगी यहाँ पे इस स्ट्रिंग में एंड इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी v2 से, या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ऊपर की तरफ विद अ नेगेटिव साइन ऑफ v2. ठीक. तो अब इस पुल्ली को अगर हम एनालाइज करें ये वाली को, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये तो u ही होगी बिकॉज इट इज कंस्ट्रेंट u वेलोसिटी से. सो वी कैन राइट, हम एक काम करते हैं, नंबर दे देते हैं पुल्ली को. ये पुल्ली नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3rd बोल देते हैं. सो ये हमने फर्स्ट पुल्ली को एनालाइज किया. दिस वॉज आवर सेकेंड पुल्ली वी हैव एनालाइज्ड and this is our third pulley we are analyzing now. So ये v will be equals to क्या हो जाएगा हमारे पास u minus v2 upon 2. सिंपली यही फॉर्मूला हम लगाते जा रहे हैं बस यहाँ पे. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3rd. अब अगर 2 और 3 को हम ऐड कर दें तो वी कैन सी 2v will be equals to, अब यहाँ से वी कैन सी क्लियरली, तो ये हो जाएगा v1 एंड प्लस u हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि v2 v2 तो कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ से v की वैल्यू हम देख सकते हैं, v कैन बी रिटन एज v1 को हम 2u लिख सकते हैं, 2u प्लस u डिवाइडेड बाय 4. फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 वी हैव रिटन दिस. फ्रॉम 1
हमने v1 को 2u रख दिया, तो यहाँ से v की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 3u/4। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।